भाई लोग क्या हाल चाल, वेलकम बैक टू इंडियन सोल्जर वन। यार देखो, वैसे ये वीडियो आज आने नहीं वाली थी। मैं सोच रहा था सैटरडे को वीडियो स्किप करनी पड़ेगी क्योंकि मैं एक वीडियो के ऊपर काम कर रहा हूँ जिसको अभी एडिट होने में 1-2 दिन और लग सकते हैं। तो वो भी प्ले स्टेशन 5 के ऊपर ही बेस्ड है, एक फीचर के ऊपर बेस्ड है। लेकिन कल सोनी की तरफ से एक ऐसी न्यूज़ सामने आ गई कि भाई ये वीडियो बनाए बिना मैं रह ही नहीं पाया। देखो यार, एक्सबॉक्स सीरीज एक्स नो डाउट अब मार्केट का सबसे टॉप का कंसोल बन चुका है ऑफिशियली, क्योंकि स्पेक्स माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से भी सामने आ चुके हैं, सोनी की तरफ से भी। लेकिन यार देखो, सोनी प्ले स्टेशन 5 या एक्सबॉक्स सीरीज एक्स दोनों ही कंसोल उठा के देख लो, जो भी स्पेसिफिकेशन इनके अंदर है ना, अभी भी ये हाई एंड पीसी के इक्विवेलेंट है। Ryzen 7 3700X के इक्विवेलेंट का प्रोसेसर ले लो, 8 कोर 16 थ्रेड्स बहुत होती हैं भाई। उसमें बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो, मल्टीटास्किंग कर सकते हो, एक ही पीसी के ऊपर गेम प्ले भी कर सकते हो, गेम स्ट्रीम भी कर सकते हो विदाउट एनी लैग। ये सब कुछ आप कर सकते हो इतने तगड़े प्रोसेसर के साथ, जिसके इक्विवेलेंट का प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाएगा दोनों ही कॉन्सोल्स में। जो ग्राफिकल प्रोसेसिंग पावर है वो येस डेफिनेटली एक्सबॉक्स सीरीज एक्स में ज्यादा है, टेराफ्लॉप्स के मामले में, और प्ले स्टेशन 5 में कम है। 16 GB रैम आपको दोनों ही कॉन्सोल्स में देखने को मिल जाएगी। मोस्ट प्रॉब्ली हाई एंड SSD, एक हाई स्पीड SSD दोनों कंसोल्स में आपको देखने को मिल जाएगी। डिपेंड करता है कि आप स्टोरेज के ऊपर बहस करो या ना करो, वो एक अलग मुद्दा है बिल्कुल। लेकिन एक हाई एंड पीसी के स्पेक्स आपको नेक्स्ट जेन कंसोल में देखने को मिलने वाले हैं। तो इसका मतलब ये है कि येस, एक्सबॉक्स सीरीज एक्स काफी पावरफुल है, लेकिन प्ले स्टेशन 5 किसी भी मामले में कम नहीं है, उसमें भी बहुत कुछ किया जा सकता है। तो जब इतने ज्यादा मल्टीटास्किंग के लिए आपको कोर्स मिलते हैं ना, तो उसके साथ कंपनीज सोनी और माइक्रोसॉफ्ट, जो कि प्ले स्टेशन और एक्सबॉक्स जैसे कंसोल्स बनाती आ रही हैं सालों से, इनके पास बहुत एक्सपीरियंस है, इनको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज है, बहुत कुछ। ये एक मतलब दीज आर द ट्रेंड सेटर कंपनीज, ठीक है। तो यार उसके बाद आप सोचो कि जब इतनी प्रोसेसिंग पावर, इतनी ग्राफिकल पावर है, तो सिर्फ और सिर्फ गेमिंग के लिए नहीं, आपको बहुत कुछ करने को मिलेगा नेक्स्ट जेन कंसोल्स के अंदर, ये मैं आपको बता दूं। तो कल जो पेटेंट सामने आया सोनी प्ले स्टेशन 5 की तरफ से, वो आया है एक रोबोट कंपेनियन के लिए। कि सोनी प्ले स्टेशन डिपार्टमेंट ने एक पेटेंट फाइल किया जिसके अंदर एक रोबोट कंपेनियन दिखाया गया। वो कंपेनियन करेगा क्या, मैं आपको बता देता हूं। ये जो पेटेंट है, इसके हिसाब से एक कंपेनियन होने वाला एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आपके साथ खेलेगा गेम्स और साथ में आपके बाकी के टास्क भी कंप्लीट करने में हेल्प करेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो यार, देखो प्ले स्टेशन 4 में क्या होता है, हम जब गेम खेल रहे होते हैं तो बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें चल रही होती है। फॉर एग्जांपल, आपकी पार्टी मैनेज होती है अगर आप अपने दोस्तों के साथ गेम्स खेल रहे हो। फॉर एग्जांपल, फोर्टनाइट खेल रहे हो, पबजी खेल रहे हो, या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहे हो। इन गेम चैट का अगर आप यूज नहीं कर रहे तो आप लोगों को पता होगा कि प्ले स्टेशन और एक्सबॉक्स के अंदर पार्टी चैट्स का फीचर होता है, जिसके अंदर आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हो, पार्टीज में मैसेजेस कर सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी शेयर कर सकते हो। तो ये सब चीजें आप मैनेज कर सकते हो अभी भी करंट जेन कंसोल्स के अंदर, क्योंकि ये भी मल्टीटास्किंग कंसोल्स हैं। लेकिन अब नेक्स्ट जेन के साथ आपको ये चीज और 2 कदम आगे जाके सोनी प्रोवाइड कराने वाला है, क्योंकि यार इसके अंदर जो आपका एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपेनियन होगा ना, एक तो इसको एक फेस दे दिया, ठीक है, कोई ना कोई किसी ना किसी तरह का ये रोबोट होगा। और पता है आपको एक बात बताऊं, प्ले स्टेशन 4 के अंदर ये चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। प्ले स्टेशन 4 के अंदर एक ऐप है प्ले स्टेशन प्ले रूम, ठीक है। इसके अंदर होता क्या है कि अगर आपके पास प्ले स्टेशन 4 का कैमरा है ना, तो उसके साथ आप बहुत कुछ कर सकते हो। उस प्ले रूम ऐप के अंदर आपको एक रोबोट कंपेनियन मिलता है और उसके साथ आप खेल सकते हो। वो लिटरली पता है वर्चुअली जहां पे आप बैठे हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बैठा हूं, तो वो आपको आपकी स्क्रीन के अंदर यहाँ पे मतलब कहीं पे ऐसे वर्चुअली आपको वो रोबोट दिखाई देगा। अगर आप उसको मुक्का मारोगे तो वो हट जाएगा, वो गिर जाएगा और वो गुस्सा होगा आप पे। ये सब आप कर सकते हो ऑलरेडी प्ले स्टेशन 4 के अंदर। प्ले स्टेशन प्ले रूम फ्री ऐप है, अगर आप चाहो तो इसको ट्राई कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको प्ले स्टेशन कैमरा चाहिए। अब ये जो कंपेनियन है ये भी कुछ इसी तरह से काम करेगा। ये वर्चुअली अगर आप चाहोगे तो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई भी देगा, और जब आप गेम के अंदर होगे तो आप इससे बातें कर सकते हो जस्ट लाइक अ फ्रेंड। आप ये नहीं पता कि आपको सिर्फ इंग्लिश में बातें करनी पड़ेंगी या फिर कोई और लैंग्वेज में, मेरे ख्याल से इंग्लिश ही होगा, क्योंकि हिंदी में तो भूल जाओ, ये आपकी हिंदी में तो बात समझ नहीं वाला। तो इंग्लिश में आपको बातें करनी पड़ेंगी अपने कंपेनियन ऐप के साथ, अपने कंपेनियन के साथ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ी होगा। अब ये करेगा क्या आपके लिए, जैसे मान लो आप गेम खेल रहे हो, ठीक है, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कुछ ना कुछ ऐसे कमांड्स डाले जाएंगे कि ये समझ पाएगा कि आप स्क्रीन पे कर क्या रहे हो, गेम किस बारे में है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक रेसिंग गेम खेल रहे हो तो ये आपको बताएगा कि आपके जो साथ वाली रेसिंग कार्स हैं जो आपसे आगे निकलने की कोशिश कर रही हैं, क्या वो आपको ओवरटेक कर चुकी हैं। मतलब ये वर्चुअली आपसे बात करेगा, आपको बताएगा कि यू आर लूजिंग, यू आर विनिंग। तो ये समझने की कोशिश करेगा एनवायरनमेंट के गेम के अंदर हो क्या रहा है। मतलब सोचो यार, मतलब लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, और अगर ये सही में काम कर गया तो कितना ऑसम लगेगा कि आपके साथ एक कंपेनियन है, एक वर्चुअल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के अंदर ही है, जो आपसे बात कर रही है आपकी गेम को लेकर, और आपको बता रही है
कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो वो चीज़ें समझने की कोशिश करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, ठीक है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके साथ आप शायद कुछ गेम्स खेल भी पाओगे, ये चीज़ कंफर्म नहीं है, लेकिन फॉर एग्जांपल जो वर्सेस गेम्स होती हैं, जैसे टेकन हो गया, मोर्टल कॉम्बैट हो गया, ऐसी गेम्स आप उसके साथ खेल भी पाओगे। मतलब वो टेक ओवर कर लेगा जो सीपीयू वाला पार्ट होता है, क्योंकि ऑलरेडी देखो जब आप कोई भी ऐसी गेम सिंगल प्लेयर के साथ खेल रहे होते हो तो दूसरा प्लेयर जो होता है वो सीपीयू कंट्रोल करता है। तो ऐसे ये जो कंपेनियन ऐप होगा ना, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, ये रोबोट टेक ओवर कर लेगा उस सीपीयू को, और ये फिर आपके साथ लड़ेगा, और जब जीत जाएगा तो मतलब कुछ हो सकता है कि आपको बोले कि येस आई विन यू लूज, ऐसे कुछ करके कुछ भी हो सकता है। मतलब ये चीज़ इंप्लीमेंट की जा सकती है, और सही बताऊं तो आज की डेट में ये कोई इंपॉसिबल सी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सी बात है। हमें बहुत सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने फ़ोन के अंदर देखने को मिल जाती है, जैसे सिरी, एलेक्सा जैसी, ये सब ऐप्स हमें अवेलेबल हैं ऑलरेडी। और ये चीज़ अगर गेमिंग कंसोल के अंदर भी इंप्लीमेंट होगी तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ मज़ा बहुत आने वाला है। इसके अलावा देखो, ये तो हो गया गेमिंग का पार्ट कि गेमिंग के अंदर कैसे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इंटीग्रेटेड होगी। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या क्या कर सकती है। मेंशन ये भी किया गया है बैकग्राउंड टास्क जो होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने बोला कि बैकग्राउंड में जो जो गेम्स डाउनलोड हो रही है उनका स्टेटस क्या है, मतलब आप ऐसे पूछ सकते हो इस रोबोट से कि हे रोबोट, जो भी इसका नाम होगा, तो फॉर एग्जांपल हे सीरी बोल लेते हैं, ठीक है, हे सीरी व्हाट इज द स्टेटस ऑफ माय बैकग्राउंड डाउनलोड्स, मतलब जो भी डाउनलोडिंग हो रही है अभी उसका स्टेटस क्या है। तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको वॉइस के थ्रू बताएगा आपके हेडफोन्स के अंदर कि अभी जो भी गेम आप डाउनलोड कर रहे हो वो अभी इतने परसेंट, फॉर एग्जाम्पल 50% कंप्लीट हो चुकी है या 100% कंप्लीट हो चुकी है। ये चीज़ें आपको गेम को मिनिमाइज करे बिना वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बताएगी। और इसी के साथ साथ फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऐड करना चाहते हो किसी अपने फ्रेंड को पार्टी में, तो आप उसका नाम ले सकते हो या फिर उसका कोई निक नेम सेट कर सकते हो, जो आप अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ी को बोल सकते हो कि हे रोबोट यू नो जस्ट ऐड दिस पर्सन या ऐड माय फ्रेंड टू अ पार्टी, क्रिएट अ पार्टी और डिलीट दिस पार्टी, स्टॉप दिस पार्टी। तो आप ऐसे कमांड्स दे सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट प्लेस्टेशन 5 का जो कंट्रोलर है डुअल सेंस, उसके अंदर इनबिल्ट माइक है, और वो इसीलिए ही है जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी ना किसी तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम आपको देखने को मिलने वाला है, एक वॉइस कमांड सिस्टम जिसके थ्रू आप बाकी सारी चीज़ें मैनेज कर पाओगे। इसके अलावा आप ऐसे कमांड्स भी दे पाओगे कि टर्न ऑफ द प्लेस्टेशन 5, वो टर्न ऑफ हो जाएगी। उसके साथ आप ये भी बोल सकते हो कि पुट इट इनटू द रेस्ट मोड, तो गेम जो है वो अपने आप क्लोज होकर रेस्ट मोड में चली जाएगी। ये सारे कमांड्स आप दे सकते हो सकता है कि जब रेस्ट मोड में हो तो आप कमांड के थ्रू प्लेस्टेशन 5 को ऑन भी कर रहा हो, जस्ट लाइक जारविस, जैसे टोनी स्टार्क नहीं बोलता अपनी आयरन मैन मूवीज में कि जारविस यू नो यू आर अप और नॉट, तो एट योर सर्विस सर। तो भाई इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलने वाली है प्लेस्टेशन 5 इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपेनियन के साथ। तो ये चीज देखो 100% कंफर्म नहीं है, क्योंकि ये पेटेंट फाइल करा है सोनी ने, और ये चीज सोनी ऑलरेडी जैसे मैंने आपको बताया कि प्लेस्टेशन 4 में कुछ हद तक इंप्लीमेंट कर चुका था, बहुत ही छोटे स्केल पे। लेकिन अगर ऐसा सच्ची में वो प्लेस्टेशन 5 में कर देता है तो लिटरली बताऊं मुझे हैरानी नहीं होगी, लेकिन मैं इस फीचर के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँगा। मुझे बता देना कि आपको क्या लगता है कि जो मैं बातें बोल रहा हूँ उसके सच होने के चांसेस हैं, और अगर ऐसा हुआ तो भाई क्या लगता है आपको, क्या इसकी टक्कर कर पाएगा माइक्रोसॉफ्ट का एक्सबॉक्स सीरीज एक्स या नहीं, या आपको लगता है कि भाई ये तो जस्ट एक गिमिक है, मतलब इससे कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट कर दो नीचे कि आपका क्या कहना है इस पेटेंट के ऊपर, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं ऐसी एक और जबरदस्त वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।